सवाल क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2012 को एक मशीन 28,000 में क्रय की। ठीक, कितने में क्रय कर रहा है मशीन को? 28,000। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्थापना में से कितना व्यय हुआ? 2,000। मतलब कितना हो गया? मशीन की कुल लागत कितनी हो गई? 30,000 रुपए। ठीक है, तो 28 दो 30,000 हो गई। फिर उसके बाद कितने परसेंट बोल रहा है? 10% डिप्रिसिएशन लगा रहा है। तो वैसे भी 30,000 का 10% कितना हो जाएगा? 3,000। तो 2012 में हम डिप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 3,000 रुपए। ठीक, क्या करना है 10% में? एक जीरो हटा दोगे 10% अपने आप हो जाएगा। तो हम क्या किए कि टू कैश अकाउंट, देखो तो 2012 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट कितना हो गया? 30,000 रुपए। 28 दो 30,000। ठीक, 30,000 का 10% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। तो क्या करेंगे कि बाय डिप्रिसिएशन 3,000 और जब हम 30,000 में 3,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 27,000। तो इसीलिए 2013 का बैलेंस शीट कितना हो गया? 27,000। ठीक, बैलेंस शीट कितना हो गया? 27,000। कि 2013 फिर 2013 में क्या बोल रहा है कि 40,000 का खरीद रहा है मशीन। ठीक है ना, कितने खरीद रहा है? 40,000 की मशीन खरीद रहा है। तो 40,000 की लिख दिया। ठीक, टू बैलेंस वो टू कैश कितना लिख दिए? 40,000। तो जब पहले वाला बैलेंस शीट उसको जोड़ी 27,000 और 2013 की जो मशीन खरीदी थी 40,000 उसको जोड़ी तो कितना आ गया हमारा? 67,000। ठीक, अब इतना तो आ गया हमारा। अब लेकिन क्या 2013 में मशीन कब खरीदा है वो? जुलाई में। ठीक है ना, इसका मतलब 6 महीने। तो जब हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, अगर हम पूरे साल का निकालते हैं 10%। ठीक, 40,000 का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4,000। लेकिन जुलाई से जब बात कर रहा है तो मतलब हम 6 महीने का निकालेंगे। ठीक, तो जब 6 महीने का निकालेंगे तो उसका हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000 का कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। ठीक, उसका डिप्रिसिएशन को इसका 2013 का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,000। पुराना वाला कितना था? 12 का 3,000। दोनों को जोड़ के कितना आ गया? यहाँ डिप्रिसिएशन 5,000। ठीक, तो क्या हो गया? बाय डिप्रिसिएशन 5,000 रुपए। अब 5,000 डिप्रिसिएशन का हमारा आ गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट निकालेंगे हम क्या करेंगे? इस 5,000 को इस 67,000 में घटा देंगे। ठीक, तो कितना आ गया हमारा? 62,000। बैलेंस शीट कितनी हो गई हमारी? 62,000। टोटल करें तो कितना आ गया हमारा? 67,000। कहाँ तक आ गया? 13 तक का। ठीक, 14 में कुछ नहीं हो रहा है। 14 में क्या कर देंगे हम? पूरा साल रुपए निकालेंगे। 14 की बैलेंस शीट कितनी हो गई हमारी? 62,000 रुपए। ठीक, अब आ गया डिप्रिसिएशन में। तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा? क्योंकि 14 में 6 महीने की बात नहीं कर रहा है, पूरे साल की बात कर रहा है, इसीलिए 14 में पूरा कितना आ जाएगा हमारा? 4,000 डिप्रिसिएशन। तो 4,000 डिप्रिसिएशन हम ले आए। पुराना कितना था? मतलब पहले 3 था और 4 किस बात का जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारा? 7,000 रुपए। तो इससे 2014 की डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 7,000 रुपए। ठीक, अब बैलेंस शीट कितनी थी? 62,000 थी ना, तो 62,000 में हम 7,000 घटा देंगे। नहीं, कितने आई थी? हाँ 62,000। तो कितना घटा देंगे हम? 7,000 कितना आ जाएगा हमारा? 55,000। ठीक, टोटल बैलेंस कितना आ गया हमारा? 62,000। ठीक, अब फिर आ गया 2015 में टू बैलेंस बीडी कितना आ गया हमारा? 55,000। अब 15 में मशीन खरीद रहा है कितने में? 15,000 खरीद रहा है ना, तो टू कैश कितना? 15,000। ठीक, यहाँ तक तो सब ठीक था। अब आओ इधर से, फिर क्या बोल रहा है? 2015 में 11,000 की मशीन बेच रहा है। ठीक, इसी टाइम क्या कर देंगे? जुलाई 1 बाय कैश अकाउंट 11,000 रुपए। 11,000 रुपए पर मशीन बेचा वो। ठीक, फिर मशीन कितने में खरीदा था? 15,000 में खरीदा था ना, तो 15,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1,500 रुपए आ गया। अब उसके बाद देखो बाय, अब हम क्या करेंगे? मशीन कितने खरीदा था? 28,000 की। ठीक, फिर स्थापना में कितना लगा? 2,000। मशीन टोटल कितना कीमत लगी? 30,000 रुपए लगी। उसके बाद क्या हुआ है? 3 साल तक डिप्रिसिएशन लगा कितना? 3,000 रुपए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? देखो 30,000 मशीन की जो लागत लगी वो हो गया, खरीदने में स्थापना करने में। फिर 3 साल डिप्रिसिएशन लगाया कितना? 3,000 का। मतलब 3 साल 3,000 का डिप्रिसिएशन, तो 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 टोटल कितना? 9,000 रुपए। उसके बाद 1,500 अभी वाले में हुआ 1,500 डिप्रिसिएशन, और 2016 वाले में फिर 1,500 की डिप्रिसिएशन हो गया। 15 तक हो गया, क्योंकि 15,000 की मशीन खरीदा था तो 10% कितना हो गया? 1,500 रुपए। उसके बाद मशीन बेच
डिप्रिसिएशन लगा प्लस जितने में बेचा। जब सबको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा, उसको जोड़ने इन सब को जोड़ने के बाद हम जो 30,000 की मशीन की लागत लगी थी उसको हटा देंगे, हमको ये पता चलेगा हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम मशीन 30 में खरीद रहे हैं और 50 में बेच रहे हैं तो क्या होगा, 20,000 का फायदा होगा ना, तो यहाँ पे ऐसा होगा प्रॉफिट होगा। ठीक, जब हम इसको पूरा जोड़ के 30 हटा देंगे हमारा कितना जाएगा, 40 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया हमारा, 85। ठीक, आगे समझ में ना। अब देखिए इतना हमारा आ गया, अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा निकालेंगे क्या, डिप्रिसिएशन, क्योंकि 15 हमको तीनों पैसा का जोड़ दी है, 15 का डिप्रिसिएशन हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि पहला वाला डिप्रिसिएशन कितना था, 4,000 रुपये था। अब अभी का डिप्रिसिएशन क्या करेंगे हम, कितना आ रहा है, 1,500 रुपये, तो नहीं 750 रुपये, क्योंकि जुलाई तक का हम लेंगे 6 महीने का। ठीक, तो 6 महीने लेंगे तो कितना रहेगा, 1,500 का आधा 750, 750 को 1,000 के टोटल नहीं कितना हो गया हमारा, 4,750 का आ गया हमारा डिप्रिसिएशन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन सबको जो जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगी उसको हम क्या करेंगे, 7,000 में हटाएंगे। ठीक, तो हटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा बैलेंस में, 44,250। ठीक, अब हम पूरा जोड़ के हमारा कितना आ गया, 7,000। ठीक है ना, आगे समझ में ना। तो इतना हमारा कब तक आ गया, 2015 तक का। 16 का भी लगाना है हमको, 16 का भी लगा लेते हैं जल्दी से। ठीक, तो इसको एक बार साफ कर देते हैं बोर्ड को, 16 लगा के फिर वो करते हैं। ठीक है ना, 2016 पूरे साल के बाद करा जनवरी की नहीं, तो बैलेंस शीट कितनी हो जाएगी, 42,250 ना, 44,250 और मशीन 44,250। फिर मशीन कितनी खरीद रहा है, इसमें खरीदा है क्या, 16 में कुछ नहीं किया ना, तो हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन 2016 दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन निकाल लो, कितना जाएगा डिप्रिसिएशन, 5500 रुपये। ठीक, 5500 कैसे आ जाएगा, देखो कि इस बार का 4,000 पहले वाला, 1,500 अभी वाला। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 5500 रुपये। ठीक, 5500 रुपये फिर हम क्या करेंगे, दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी, तो 44,250 में 5500 घटा दो तो कितना आ जाएगा, घटाओ जल्दी से, 38,750, घटाओ जल्दी, 5 7 5 12 2 8 8 5 13 14 3 4 44,250। तो आंसर कितना आ गया, 44,250। देखो अब क्या किए, 2016 का 2016 में कुछ खरीदा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, पुराना वाला उठा लेंगे। तो 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस शीट, तो 2015 की बैलेंस शीट कितनी थी, 44,250, तो 16 की बैलेंस शीट कितनी हो गई, 44,250। ठीक, इतनी आ गई बैलेंस शीट हमारी। अब हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकालेंगे। डिप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पुराना वाला 4,000 और अभी वाला क्या था, इसका कितना आया था, 1,500 आया था, देखो। ठीक, तो 5500 हो गया। ठीक, 5500 डिप्रिसिएशन आ गया। अब हम 44,250 में 5500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38,750, जोड़ के कितना आ गया, 44,250। हमारा आंसर कितना आ गया, 38,750। ठीक है, बस इसने कहते तुम लोगों को क्या था, 2015 में इतना आया। ठीक है ना, इसमें क्यों, क्योंकि बेचा है मशीन को, तो हम क्या किए, बाई कैश 11,000, फिर क्या किए, डिप्रिसिएशन लगा दिए, 15,000 में मशीन खरीदा था ना, 10% डिप्रिसिएशन लगा दिया, कितना आ गया, 1,500। फिर उसके
ठीक, सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इतने 70,000 रुपये जो पहले का इसमें हम हटा दिए, कितना आ गया हमारा बैलेंस भी 44,250, टोटल आ गया हमारा 70,000 रुपये। अब 16 में कुछ तो करना नहीं था, 16 में ये वाला उठा के बैलेंस शीट रेडी कर दिया, आ गया 44,250 और फिर डिप्रिसिएशन निकाल दिए